हैं प्रभु, हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले, यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। निंदा करना या बुराई करना, आखिर ये चीज है क्या? कभी आपने इस बात पे विचार किया? ये चीज है क्या? किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उसकी गैर मौजूदगी में, उसके पीठ के पीछे उसके बारे में बुरा कहना। जब वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, हम उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाएं, उसकी बुराई करें, इसको चुगलखोरी भी कहते हैं। मुझे और आपको सोचना चाहिए कि क्या इस काम से उस व्यक्ति को कोई लाभ होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वो उपस्थित नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। और एम्प्लीफाइड बाइबल जो है वो मुझे और आपको कहती है, ये गॉसिप्स जो हैं, इंग्लिश में इसको गॉसिप्स करना कहते हैं, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, बुरी बातों को फैलाना, स्लैंडरस गॉसिप, जिससे किसी व्यक्ति के चरित्र को हम हनन करने लगते हैं। हिंदी में कहते हैं किसी के चरित्र को हनन करना। इस व्यवहार के द्वारा, इन बातों के द्वारा हम किसी की मदद नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, बल्कि समाज में, दुनिया में, कलीसिया में हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की जो भावना है वो यही है, बुराई तो मुझ में भी है, लेकिन मैं दूसरे की निंदा करके अपनी उन बुराइयों को ढांपने की कोशिश करता हूं। यह बात समझने की है, सोचने की है। मैं कर क्या रहा हूं? किसी व्यक्ति की बुराई करके उसके पीठ के पीछे, चाहे हम कलीसिया में हों, चाहे परिवार में बैठे हों, किसको लाभ हो रहा है इससे? हमें भी लाभ नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को भी लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन कई बातें तो हम ऐसी करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये सच भी है कि नहीं। बस चालू हो गए बैठ के, और किसी व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू किया, हम भी शामिल हैं उसमें, चटकारे ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वास्तव में ये मनुष्य का स्वभाव है। हम ये पता नहीं करने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिस व्यक्ति की निंदा की जा रही है, जिस बात से निंदा की जा रही है, वो सत्य भी है कि नहीं, वो सच भी है कि नहीं। इसलिए इसको कहा गया है स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, अफवाहें फैलाना। एक व्यक्ति से 4 व्यक्तियों को वो मिल गई, 4 व्यक्तियों से 6 व्यक्तियों के पास पहुंच गई, फिर 5 के पास पहुंची, 5 से 25 के पास पहुंच गई, 25 से 125 के पास पहुंच गई। और जब आपको ये मालूम हो कि ये बात तो गलत थी जो मैंने फैला दी, फिर आप उसको रोक नहीं पाते हो। आपको नहीं मालूम है कि आपके द्वारा कहा गया झूठ, किसी के चरित्र पे जो दाग आपने लगा दिया है, उसको मिटा आप नहीं सकते, बल्कि लोग उस व्यक्ति के बारे में आपकी बात सुनकर एक इमेज डेवलप कर लेते हैं। वो सोचने लगते हैं ये व्यक्ति ऐसा ही है, जबकि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19वां अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर ने बहुत घोर कठिन शब्दों में यह बात कही है। बुक ऑफ लेविटिकस
चैप्टर 19 वर्स 16 क्या कहा है वहां पे? लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरा करना। लुतरा, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। लुतरा बनकर अपने लोगों में ना फिरना। डू नॉट You shall not go around as Yes. a slanderer among your people. हाँ, फॉल्स टेस्टमनी मत देना किसी के बारे में, झूठी बात किसी के बारे में कहने की कोशिश मत करना। और आगे क्या लिखा है इसमें? और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। हाँ, मैं यहोवा हूँ। ये किसी की बुराई करना, लतुरा है, लुतरा बनकर लोगों में फिरना, दूसरों की बुराइयां करना, एक मर्डर करने के समान है। किसी के चरित्र का जब आप हनन करते हो, आप उसके चरित्र के ऊपर दाग ही नहीं लगाते, बल्कि आप उसकी हत्या करते हो। यह बात परमेश्वर ने कहा। और फिर इसके बाद क्या लिखा है? मैं यहोवा हूं। ये क्यों लिखा है? जो बाइबल स्टूडेंट हैं या बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल को समझना चाहते हैं, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। जब भी किसी पद के बाद ये लिखा हो मैं यहोवा हूं, इसका एम्फेसिस क्या है? मुझे और आपको ये ध्यान रखना है ये बात क्यों लिखी गई है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम इस बात पर ध्यान रखो कि ये बोलने वाला कौन है, ये बात तुमसे कह कौन रहा है। मूसा कह रहा है, नूह कह रहा है, दाऊद कह रहा है, पौलुस कह रहा है, कौन कह रहा है? यहां लिखा है मैं यहोवा हूं। ये यहोवा परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि लुतरा बनकर इधर उधर मत फिरना। इसके घर में चले गए, उसकी बुराई करी, उसके घर में घुस गए, वहां बुराई करी। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं सुनता हूं, भले ही वो व्यक्ति नहीं सुनता है जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। तो समझ सकते हो कि परमेश्वर इन बातों से कितना नाराज होता है। और प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 18-19, नीति वचन का 10वां अध्याय, उसका 18 और 19 पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो बैर को छुपा रखता है हाँ, वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जो झूठी निंदा फैलाता है, आपको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। आपने किसी से सुना और आपने उसको दूसरों को बताना शुरू करा। क्या लिखा है? जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। वो मूर्ख इंसान है परमेश्वर के सामने। आप अगर ये कार्य करते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरी नजर में तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि तुम अफवाहें फैलाते हो। और अफवाह फैलाने का काम शैतान का है। वो झूठ फैलाता है और झूठ फैलाकर वो भाइयों में, परिवारों में, कलीसिया में, समाज के अंदर क्या करता है? वो बिखराव पैदा करता है, बिखरता है, समाज बिखरता है, कलीसिया बिखरती है, परिवार बिखरते हैं जब हम झूठी बात को फैलाते हैं। आगे क्या लिखे बेटा? जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमें खुद को यह पता नहीं होता कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं और जो ऊंचे पदों पर होते हैं, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आप बड़े पद पर आते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े पद पर जो लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। चाहे वो स्कूल में प्रिंसिपल ही हो, आप प्रिंसिपल के रूम में जाओ या प्रिंसिपल को देखो, वो बहुत कम बोलती हैं। क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी पूरे स्कूल के अंदर तुरंत फैलेगा। इसलिए वो अपने मुंह पे काबू रखते हैं, बल्कि वो सुनना पसंद करते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं। आगे पढ़ो। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। लेकिन जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है, अनावश्यक नहीं बोलता। और जब हम अनावश्यक बोलते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या क्या बातें बोल के चले गए। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हैगी। कई बार लोग
लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है, आप किसकी बुराई कर रहे हो। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बड़ी भाभी बैठी हैं, कई बार वो कहती तुम लोग बुराई कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं हम बुराई नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। अपनी बात को कि हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बुराई का पाप नहीं कर रहे, हम उसको कैसे ढांपते हैं कि हम तो ये घटना सच्चाई का बयान कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें सत्यता पता ही नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि सच क्या है, लेकिन हम बोल रहे हैं और कोई हमें टोकता भी है, तब भी हम अपनी बात को छिपाते हैं। सोचिए, अपने अपने बारे में सोचिए, हम तो सभी पापी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। अगर हमारे पापों को हमारा परमेश्वर खुदा सबके सामने ओपन कर दे, फिर क्या होगा? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। मेरे पाप आपके सामने ओपन हो जाएं तो आपको बहुत शर्मन देते हैं, इनका जीवन तो ऐसा है या इनका जीवन ऐसा था। पुराना पास्ट भी हमारे को नीचे दिखा सकता है। लोग आपके आत्मिक जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो ना, उस पर ध्यान नहीं करते। आपका भूत क्या था, आपका जो पास्ट लाइफ था, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। इसलिए वो क्या कहावत चल रही थी, वो क्या है, 100 चूहे खा के लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी जिंदगी के ऊपर फोकस करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी निंदा करने और आपकी बुराई करने में आनंद का आभास करते हैं, और ऐसे लोग कभी अपने आत्मिक जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं दूसरों को। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, तेरी आंख में लट्ठा है, देखिए, खोलिए उसको, मत्ती का 7वां अध्याय। हाँ, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, हाँ, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। यीशु मसीह तो कह ही नहीं रहे कि तू अपने भाई की आंख का तिनका साफ कर। कहीं नहीं कहा यीशु मसीह ने कि तू दूसरों के लिए कुछ कर। यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी आंखें साफ करो, तो तुम साफ साफ देख सकोगे, और जब तुम साफ देखोगे तो तुम्हारा दिल भी साफ हो जाएगा। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, हमें दूसरों को देखने में बड़ा आनंद आता है। और इन लैंड डेज के अंदर मुझे और आपको इन गंभीर बातों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। इसलिए दाऊद ने क्या कहा, 32वां भजन जो हमने पढ़ा, उसके पहले पद के अंदर ये दाऊद ने एक बेहतरीन बात करी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी बात दाऊद कहता है। दाऊद क्या कहते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे और आपको भी कहनी चाहिए, हे परमेश्वर, अरे तेरी दया मुझ पर हुई कि तूने पहले तो मेरे पापों को क्षमा किया, उसके बाद तूने मेरे अपराधों को ढांप दिया, ताकि कोई दूसरा उसको देखकर मेरे जीवन से ठोकर ना खाए। पहले परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, उसके बाद वो हमारे अपराधों को ढांप देते हैं। लेकिन इससे बढ़कर मैं एक बात और कहूंगा आपको, धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। कैसे? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए, उसके बाद उसने अपने लहू से हमारे पाप धो दिए हैं। जो चीज ढपी हुई है वो खोली जा सकती है। ओल्ड टेस्टमेंट के जो लोग थे, दाऊद और वो जितने भी लोग थे, उनको ये प्रिविलेज नहीं मिला कि उनके पाप जो हैं वो धो दिए जाएं। उनको यही आशीष थी कि हमारे पाप ढांपे हुए हैं। इसलिए पुराना नियम जो है वो परमेश्वर की उस दया को स्मरण कराता है। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों और पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। कैसे भी रंग के तुम्हारे पाप हों,
अर्गवानी रंग के हों, लाल रंग के हों, लेकिन मैं जब उनको क्षमा करूंगा तो वो एकदम, तो परमेश्वर की आशीष को देखिए और यीशु मसीह की बात को समझिए कि अपने आप को देखो, अपनी आंखें साफ करो, अपना चरित्र साफ करो। दूसरे की तरफ देखने का तुम्हें मौका ही कहाँ मिलता है? टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? क्यों उन चीजों में अपनी नाक घुसाते हो? वंडरफुल। और ये हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम एग्जाम्पल देके बता सकता हूं इस बात को। हमारे पास टाइम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नवलीता बैठी है, मेरी बेटी है, इसके पास कहां टाइम है? सुबह उठना है, अपना काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद जॉब पे जाना है। हस्बैंड सुबह 6 बजे जाता है, शाम को 7 बजे आता है, 6 बजे आता है। जब वो आएगा उसकी केयर करनी है। दिन भर उसने जो मेहनत करी है उसके साथ बैठना है, फैमिली के साथ। शाम को दुआ बंदगी करनी है, बच्चों के लिए तैयारी करानी है, बच्चों को पढ़ाना है, उन पे फोकस करना है। कहाँ टाइम है दूसरों की उसके अंदर नाक घुसावें? क्यों? हमारे पास टाइम नहीं। और अगर आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेते हो तो आपके परिवार का डाउनफॉल शुरू होता है। आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाओगे, आप अपना जॉब अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाओगे, हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाएगा। और वो बातें जो शैतान आपके मन में, आपके घर में ला करके डालता है, जिसकी चर्चा हम बैठ के करने लगते हैं कई बार, वो हमारे बच्चे भी सुनने लगते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और वो जो बातें हैं जो दूसरों के अंदर हम देखते हैं कि उनके चरित्र में अच्छी नहीं है, वो शैतान हमारे घर में ला करके गॉसिप्स के रूप में या ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इन बातों को लेके आता है, शैतान का दूध बन करके वो हमारे घर के अंदर वो कड़वे दाने बो के जाता है और बच्चे भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अच्छा हो कि हम ऐसे लोगों को दूर से ही कहें रहने दीजिए, इनसे कोई फायदा हमें नहीं हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की बात करें। आओ, आज आपने क्या पढ़ा सुबह प्रभु के वचन में? आइए हम उसकी बात करते हैं। उससे हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा, उस पर हमें ध्यान देना है। लेकिन शैतान क्या करता है? वो हमें उन बातों को सुना लेता है जिसकी सत्यता हमें पता नहीं होती कि ये सच भी है या नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो चर्च में से बाहर निकले। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बड़ी मदद करती हैं मेरी, कि गेट खोल देती हैं। तो मैं ज़रा वो गाड़ी निकाल करके मेरी और बाहर आया, और फिर मैंने इधर देखा एक आदमी जो है वो दीवार पर ऐसे हाथ रख करके झुका हुआ है। मेरे को बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया मेरे को। अक्सर क्या आदमी लोग क्या करते हैं, दीवारों के पास आके सुसु कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है आदमियों का, गड़बड़ करते हैं वो। तो मेरे दिमाग में आया, ये देखो कैसा आदमी है यार, इसको ये भी शर्म नहीं है कि प्रभु के भवन पर इसको गिरजा नहीं दिख रहा है, सुसु कर रहा है। मैंने उधर देखा ही नहीं। फिर मेरी वाइफ निकली, उन्होंने दरवाजा चर्च का बंद किया, कार खोला और बैठी और कहने लगी कितना अच्छा आदमी है। मेरा तो दिमाग चकरा गया। मैंने कहा अच्छा आदमी क्या? हाँ देखो, मैंने उधर देखा तो वो आदमी जा रहा था। कहने लगे ये दोनों हाथ दीवार पर रखकर दुआ कर रहा था और चला गया दुआ करके। अन्य जाति का लगता है। आप देखो कि इतना मेरे को दुख हुआ। मैंने कहा इस आदमी के लिए मैंने क्या सोचा यार कि ये सुसु कर रहा है, गंदा कर रहा है खुदा के घर को। अरे ये वो इंसान है जो ये कह रहा है दुआ में कि हे प्रभु यीशु, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि तेरे भवन में आऊं, और मैं तो यहीं से
इस दीवार को छूकर ही तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझ पापी पे दया कर। कितना हमारा सोच फर्क है। अब मैंने खुदा से माफ़ी मांगी कि खुदा मैंने बहुत ही गलत विचार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे देखना तो चाहिए था कि वो क्या, मैंने पहले से ही विचार बना लिया कि ये कुछ गंदगी कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे विचार कर लेते हैं जो सत्यता से बहुत दूर होते हैं, और अगर वो नहीं देख के मुझे बताती, तो अगर मेरे को कोई शाम को मिलता तो ये कहता मैं कि देखो अन्य जाति के लोगों को अब हमारे चर्च पे सुसु भी करने लगे, जबकि वो सत्य नहीं है, गलत है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इन दिनों में चेताता है कि कोई भी बात किसी की निंदा के लिए मत करो, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ पता पड़ता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। उत्पत्ति का 9वां अध्याय और उसके 20 से 25 पद पढ़ा गया। यहाँ एक बड़ी अजीब सी घटना है, ये नूह की जिंदगी से रिलेट करती है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 से 25 तक। नूह जब जहाज से उतरा तो उसके लिए लिखा है वो किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीकर मतवाला हो गया, और तंबू के भीतर वो नंगा हो गया। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है, यार डूबा हुआ, ये क्या किया इन्होंने, है? और फिर आगे क्या हुआ कि उनका एक बेटा है हाम, वो अंदर आया। पहली बात तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी किसी के कमरे में जाओ, नॉक करो, परमिशन लो, उसके बाद उसके कमरे में जाओ, है ना। यहां क्या है, कुछ नहीं लिखा। हाम जो उसका बेटा था वो उस तंबू में चला गया, उसने अपने पापा की नग्न अवस्था को देखा कि पापा ये क्या हाल है, पापा बिना कपड़ों के पड़े हुए हैं। उसने बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को ये बात बता दी। यह है एक चरित्र। दूसरा चरित्र देखिए, उसके जो 2 भाई थे, क्या नाम था उनका, इन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या सोचा, हमें अपने पापा की नंगाई को छिपाना चाहिए। अब कैसे छिपाएं उसको? उन्होंने एक चादर ली, उन्होंने कहा अगर हम अंदर जाके चादर पापा पे डालेंगे तो हमें उनका नंगा शरीर दिखाई देगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वो पीछे चले ताकि हम उस जिस्म को, उस बदन को ना देख सकें जो इस वक्त बिना वस्त्रों के है, जो अनकवर है। वो पीछे आए और उन्होंने वो चद्दर से अपने पिता के तन को ढक दिया। फिर बाहर आ गए। लेकिन है क्या चीज के कोई भी इंटॉक्सिकेशन हो, कोई भी नशा हो, वो थोड़े समय तक आपके बॉडी को पकड़े रहता है, फिर धीरे धीरे वो आपके बॉडी से दूर हो जाता है। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है। कोई भी इंसान होता है जब वो बहुत नशा कर लेता है, उसको ये पता नहीं होता कि मैं कौन से घर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कभी वो नाले के पास गिर जाता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग नाले के पास पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं होता है। लेकिन जब वो वापस होश में आते हैं तब उठते हैं, अपने घर चले जाते हैं। नूह का जब नशा उतरा, क्या बाइबल में लिखा है, उसको ये मालूम हो गया कि उसके बेटे हाम ने उसके साथ क्या किया। इसलिए नूह ने क्या किया, नूह ने हाम को कुछ नहीं कहा, ना हाम के प्रति उसने कोई शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या लिखा है बाइबल में, उसने अपने पोते हाम के बेटे कनान को श्राप दिया। है ना अजीब सी बात। पाप किसने किया था? हाम ने किया था। सजा किसको मिलनी चाहिए थी?
हमको बिल्ली चाहिए थी। बेचारे कनान का तो कोई जोश भी नहीं था इसमें, है ना। कनान का क्या दोष है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल स्टडी करते हो आप लोग, ये पहला श्राप है जो किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य को दिया। इसके पहले किसी मनुष्य को श्राप नहीं दिया गया। ये पहला श्राप है जो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को दिया और परमेश्वर ने इसको अप्रूव किया। अदन की वाटिका में जब पाप हुआ था तो वहां क्या हुआ था? कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। आदम को परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। आप बाइबल को अच्छे से पढ़ा करो। किसको श्राप दिया परमेश्वर ने? आदम की वजह से जमीन को श्राप दिया, भूमि को श्राप दिया था कि अब ये तेरे लिए 100% अन्न उपजाएगी नहीं। तू खेती करेगा तो तेरे को 50% भी नहीं मिलेगा। ये ऊंट कटारे ऐसे ऐसी चीजें उगाएगी जो तूने नहीं उगाई है, क्योंकि ये श्रापित है भूमि। इसीलिए जो अन्न इसमें से उगता है, जिस भोजन को हम करते हैं, उसकी वजह से कई बार हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये भूमि श्रापित है। और हवा को भी परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। आप कभी मत सोचना कि परमेश्वर ने हवा को श्राप दिया। परमेश्वर ने उनको बहुत प्यार से बनाया था। इतनी जबरदस्त तरीके से गलती करके, पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने ना तो उसको श्राप दिया आदम को, और न ही हवा को श्राप दिया। किसको श्राप दिया था? दूसरा श्राप किसको दिया था? सर्प को दिया था। सर्प जो था, सांप जो था, उसको श्राप दिया था। और क्या कहा था कि तू, हाँ, अब जो है वो तू जो है वो जमीन, हाँ, और क्या खाएगा तू? मिट्टी खाएगा। इसलिए जो सांप है ना, वो इंसान को खाता है, इंसान की एड़ी को खाता है। इंसान क्या है? मिट्टी है। इंसान मिट्टी है और मिट्टी सांप का भोजन है। उसको जब मौका मिलता है वो इंसान को काटता है, खून पीता है इंसान का। और इंसान जैसे ही सांप को देखता है वो उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। तो ये जो सांप था, ये बेसिकली वो सांप नहीं था जिसको श्राप मिल चुका था। ये वो सांप था जो कर्ज से अलग था। इसको कर्ज तो इसलिए मिला क्योंकि इसके अंदर शैतान ने प्रवेश किया, वरना ये तो अच्छा था। दूसरे जो जानवर थे, चाहे वो शेर हो, जंगली जानवर हो, ये सब वहां रहते थे और कोई किसी को काटता नहीं, कोई किसी से बैर नहीं रखता था, सब मेल जोल के रखते थे। लेकिन जब पाप आया तो न सिर्फ सांप का नेचर बदल गया, बल्कि दूसरे जो जानवर थे उनका भी नेचर बदल गया। तो एक पाप से कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। और ये शैतान जो है, इसके अंदर ये जो डेमोनिक पावर्स होती हैं, इनके अंदर एक खूबी होती है कि ये इंसान में भी प्रवेश कर सकती हैं और जानवरों में भी प्रवेश कर सकते हैं। मालूम है आपको? यीशु मसीह ने एक बार क्या किया था, लेकिन वो निकाला कहां से था? हाँ, उन्होंने कहा हमें तो सूअरों पे डाल दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उनमें से निकाला। कभी कभी खुदा भी रहम करता है, लेकिन किस में डाला? इंसान में से निकाल करके जानवर। तो वो जानवरों में भी प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि इविल स्पिरिट जो है सिर्फ इंसान को ही पकड़ती है, जानवरों को भी पकड़ लेती है। इसलिए कई बार आप चलते चलते हो कि आपको आके कोई कुत्ता काट जाए या कोई चीज, आप देखो ना, कोई गाय आप कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो गाय आके आपको मार देती है। क्या भाई इसका क्या बिगाड़ा मैंने, या उसको क्या छेड़ा, लेकिन कर देती है वो। तो कई बार जो है इविल्स जो हैं वो अटैक करती हैं। अब
जो मुख्य सवाल हैं, दो सवाल हैं इस अध्याय में। हाम का क्या पाप था? हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, ये उसका पाप नहीं था, लेकिन उसने उस बात को स्प्रेड किया। अगर वो चुप रहता तो फिर भी परमेश्वर उसको दंड नहीं देता, लेकिन उसने उस बात को फैलाया, अपने भाइयों को बताया अपने पापा के बारे में। ओल्ड टेस्टमेंट मुझे और आपको ये बताता है नंगाई जो है वो पाप की निशानी। आदम और हवा ने जब पाप किया तो उनको फील हुआ कि हम नंगे हैं, तो ये सिंबॉलिक है उस व्यक्ति के लिए जो नूह था। नूह के बारे में परमेश्वर के क्या विचार है? नूह के बारे में क्या लिखा है? वो धर्मी था परमेश्वर की नजर। उस जमाने में जितने लोग थे उनके अंदर वही परमेश्वर की नजर में खरा था, धर्मी था। ऐसा व्यक्ति क्या ऐसी हरकत कर सकता है? हा? क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन जो बात लिखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना है क्या। वो किसान है, किसानी करता है। उसने जहाज से उतरने के बाद परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया। तो आप समझ सकते हो नूह, उसकी पत्नी और उसके बेटे बहुएं कितने परमेश्वर के भय और आज्ञाकारिता में चलते होंगे कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से सिर्फ 8 आदमियों को बताया। ऐसा आदमी शराब पी करके कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन उसने दाख की बारी लगाई और अंगूर लग गए, बहुत अच्छे अंगूर लग गए। अच्छी बात है। हो सकता है, मैं बाइबल में नहीं लिखा है, हो सकता है ये उसकी इतनी फर्टाइल फसल रही हो कि उसने जो है वो अंगूर का रस पिया हो। और बड़ा आनंद है, जब फ्रेश जूस आप पीते हो तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, बाइबल तो बताती है ना। लेकिन जब ये अंगूर का रस आप ज़्यादा निकाल लेते हो और 2-4 दिन ये पड़ा रह जाता है तो इसमें फर्मेंटेशन होने लगता है और ये फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है कि नूह बाबा ने बहुत सारा जूस निकाल लिया, शुरू में उन्होंने पिया, आनंद रहा होगा, लेकिन फिर जब उन्होंने बाद में पिया जो दाख मधु में कन्वर्ट हो गया था। दाख रस जब दाख मधु में कन्वर्ट हो जाता है तब वो आपके बॉडी के अंदर हीट को पैदा करता है। उन्होंने अच्छा, जब कोई अच्छी चीज़ लगती है, एक गिलास जूस अच्छा लगा तो मन करता है एक जूस और पी जाए, ताकत दे रहा है 3 गिलास जूस के पी लिए। जूस तक तो ठीक है, लेकिन जब दाख मधु के आप 2-3 गिलास पी लोगे तो जो लोग पीते हैं वो बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर हीट बर्न होती है। और जब उनके बॉडी में हीट बर्न हुई, उस ज़माने में एसी तो था नहीं, पंखे भी नहीं थे, कूलर भी नहीं थे, तो सच्चा यही होता है कि चलो कपड़े उतार करके थोड़ा शांत हो। तो गर्मी से बचने के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने कपड़े उतार करके वो अनकवर हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शराबी, कबाबी या दारूडिये थे, ऐसा कोई उनका चरित्र नहीं था। लेकिन जब हाम ने अपने पापा को देखा तो उसका फर्ज था कि वहीं से उनको कवर करता। लेकिन बाहर आकर जो उसने बात करी वो परमेश्वर को पसंद नहीं, और ये बात नूह को भी पसंद नहीं आई कि मेरे बेटे हाम ने ऐसा किया। और जब उनको ये मालूम हुआ तब उन्होंने अपने पोते कनान को श्राप दिया और ये श्राप उसको लगा रहा। अब सवाल उठता है, हाम ने पाप किया तो उसके बेटे को दंड क्यों दिया गया? इसका कारण ये है जो बाइबल आपको बताती है कि जब ये लोग जहाज से नीचे उतरे 8 जने, तब परमेश्वर ने इनको क्या कहा? ब्लेस किया। पढ़ो उसको, उसके ऊपर वाला। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी थी और कहा था फूलो फलो पृथ्वी पे बढ़ जाओ। और नूह, ये पढ़ो बेटा क्या लिखा? परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और नूह इस बात को जानता था कि जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है उसको मनुष्य कर्ज नहीं दे सकता, उस पे कर्ज नहीं लग सकता जिसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया।
नूह के बच्चों को परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया था। हाम के ऊपर अगर वो कहता कि हाम तो कर्ज करता तो वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के विपरीत होता, इसलिए उसने अपने पोते को कर्ज किया। और ये काफ़ी समय के बाद हुआ होगा ये घटना, क्योंकि उतरने के बाद वो रहे पृथ्वी के ऊपर फैले। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर कि परमेश्वर जो है वो हमारे इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है। तो पीठ के पीछे जो बुराई करने का कारण होता है, उसकी जो मुख्य वजह होती है वो है प्रेम की कमी। हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं और उसका कारण होता है हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते। आप अपने बच्चों की कभी बुराई नहीं करोगे। देखें ऐसे माँ बाप, आजकल तो ऐसे हो भी गए हैं कुछ माँ बाप, लेकिन 99% माँ बाप अपने बच्चों की बुराई नहीं करके उनकी कमियों को ढांपते हैं। ढांपना परमेश्वर का चरित्र है और उसके विपरीत अफवाह फैलाना ये शैतान का चरित्र। झूठ फैलाना, झूठ गढ़ना और झूठ चढ़ना। प्रकाशित वाक्य आप पढ़िए, इसमें 3 जगह ऐसे वर्सेस हैं जिसके लिए परमेश्वर कहता है झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला और स्प्रेड करने वाला ये कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान रखना है कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 6ठे पद में क्या कहा है। अक्सर ये जो 13वां अध्याय हम पढ़ते हैं प्रेम पर आधारित है, लेकिन इसकी उस भावना में हम अंदर तक नहीं उतरते जो भावना से पौलुस ने ये लिखा था। पौलुस ने क्या कहा पहला कुरिन्थियों 13:6 में, हाँ, अगर हमारा कोई बच्चा गलत काम में पड़ जाए, कोई गलती कर भी दे, अगर हम उससे प्यार करते हैं या कलीसिया का कोई व्यक्ति है, हमारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा है, उसने कुकर्म करा, उससे हमें खुशी नहीं होगी कि हम उस बात को फैलाएं, लोगों को बताएं, बल्कि क्या लिखा है आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। कोई अच्छी बात होती है ना हमारे पड़ोस में, कलीसिया में, परिवार में, बच्चों में, हम उसकी चर्चा करते हैं। हमारे बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन, हमारे बच्चे ने 80% मार्क्स लाए, डेनिस ने बहुत अच्छा स्कूल के अंदर गेम्स में अंदर अवार्ड लिया, हमें खुशी होगी, हम बताएंगे। लेकिन फादर ने डेनिस की पिटाई करी और मुझे पता पड़ा, मैं किसी को नहीं पता, बल्कि मैं पूछूंगा डेनिस क्या बात होगी बेटा, पापा ने, फादर ने ऐसा पिटाई कर दी तेरी, अब कल से ऐसा नहीं करना है बेटा। हम उसको ढांपेंगे। और कोई आके हमें कहे भी ने, नाना आपके नवासे को किसी फादर ने पीटा, हम अरे कोई बात नहीं, कोई गलती होगी, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। प्रेम जो है वो हर चीज को ढांपता है। परमेश्वर का प्रेम देखिए, मेरे और आपकी कितने अपराधों और गलतियों को उसने ढांप रखा है। बड़ी दया है ये मेरे और आपके ऊपर। और 7वें पद में क्या कहता है वो, वह सब बातें सह लेता है। सह लेता है। हम भी अगर प्रेम होगा ना, सह लेंगे, लेकिन फैलाएंगे नहीं। हम नहीं फैलाएंगे, ना हम अपने बच्चों की गलतियां फैलाएंगे, न अपने पड़ोसी के किसी बच्चे की, न किसी बुजुर्ग की, न कलीसिया के भी किसी सदस्य की कोई गलती होगी हम उसको शांत करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अगर किसी के बारे में हमें पता पड़ जाए, ठट व्हाट्सएप पे 5 जनों को भेज दो भैया, पता ही नहीं है हमें कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अरे भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना, क्या जानो नहीं तुम। स्प्रेडिंग रीमर्स, ऐसा हम इसलिए करते हैं, हमारे अंदर प्यार प्रेम नहीं। और देखिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बात समझाता है। 7वां वचन पढ़ें बेटा, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। क्या प्रतीति करता है, अरे हमारा बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा, अरे आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा समझ आ जाएगी, प्यार होगा तो हम इस बात पे भी प्रतीति करेंगे
कि हम इसकी समझाइश करेंगे, इसको गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे और ये बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो हम इसको दुनिया भर में फैलाएंगे। इसलिए यीशु मसीह इतना प्यार के ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्यार किया ना, अरे ऐसा प्यार करो। और जब हम वैसा प्यार करने लगेंगे ना, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं बेसिकली हम तो प्यार का, लव का एल भी नहीं है, हमें पता ही नहीं होता हैगा। और हम पापों की चर्चा करने में मस्त रहते हैं। हमें इस बात की आशा ही नहीं है कि एक व्यक्ति से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तो वो कभी खड़ा भी हो पाएगा। अब परमेश्वर को देखो, परमेश्वर कहता है धर्मी जन अगर शैतान के मार में आके 7 बार भी गिरे ना, तो मैं उसको खड़ा करूंगा। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसको पड़ा नहीं रहने दूंगा। यह है मोहब्बत खुदा की मेरे और आपके लिए। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी उसने आदम और हवा को कर्ज नहीं दिया। इस मोहब्बत को जानिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन हम किसी की भी पीठ के पीछे निंदा करते हैं तो सर्वप्रथम तो हम उस चरित्र की निंदा करते हैं जो परमेश्वर का है। जब भी हम किसी की निंदा करते हैं ना उसकी पीठ के पीछे, तो उस चरित्र की निंदा करते हैं जो परमेश्वर का है। परमेश्वर का चरित्र है ढांपने का, हमारा चरित्र है उसको उगाड़ने का। तो हम परमेश्वर का चरित्र है या शैतान का चरित्र है, हमें सोचना चाहिए। अगर हम र्यूमर्स फैलाते, दूसरे की निंदा करते, उसके पीछे कुछ गॉसिप्स करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं। और इफिसियों के 4 अध्याय के 30वें पद में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं इन कामों से तुम क्या करते हो? तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हो। कैसे करते हैं हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित? उन कामों को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत करते हैं। हम पढ़ो बेटा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। पौलुस मुझे और आपसे बहुत ही प्यार से समझा भी रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। अरे कहाँ तुम दूसरों की बुराइयां करने में लगे हो? हैं? इससे क्या फायदा होने वाला है तुम्हें? इसलिए वो कहते हैं कि ये सब प्रकार की जो निंदा करते हो, तुम्हारे मन में कड़वाहट पैदा होती है ना, प्रकोप होता है, क्रोध होता है। उसकी वजह से हमारे घर में भी कलह हो जाती है। कई बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम बैठ के दूसरों की बुराइयां करते हैं तो घर में से कोई एक भी व्यक्ति होता है जिसको सच्चाई पता है, वो कहता है अरे यार पापा क्या बोल रहे हो, आपको कुछ पता भी है कि नहीं, कुछ भी बोले जा रहे होगे हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। कलह हुई ना, अरे क्या मतलब है? हमारे पास इन बातों के लिए टाइम है क्या? शैतान हमारे घर में घुस के जिन बातों को हमें करना है, जिन बातों में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े अच्छा, उनकी बनिबत हम उन बातों में फंस जाते हैं जिससे हमारे ही घर में कलह होने लगती। और क्या लिखा है देखो, वो क्या कहता है? वो निंदा सब बैर भाव। जबरदस्ती हम अपने मन में दूसरों के लिए बैर रखने लगते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। यीशु मसीह कह रहा है तू अपने आँख के लट्ठे को तेरे तो कैटरेक्ट हो गया। आजकल वो कहते हैं कैटरेक्ट हो गया, तुझे खुद को तो दिखाई दे नहीं रहा है, तू चले तो तुझे खड्डे में पाँव गिर रहे। और दूसरे से कह रहा है भैया थोड़ा संभल के चलना वो क्या अंकल आप तो खुद ही खड्डों में गिर रहे हो है? क्या बोल रहे हो आप तो थोड़ा अपनी टॉर्च जलाओ और सही सही चलो, नहीं तो अभी हैं गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरे के उसमें नाक नहीं घुसाने का। अपना ध्यान रखो, अपने आप में चरित्रवान होते हो, है ना। एक घटना और पढ़ी गई, गिनती का 12वां अध्याय देखिए। पहले 16 पद पढ़े ना हमने, इससे भी आज हमें कुछ शिक्षा मिल जाएगी। क्या टाइम हो गया? 8 बज गई। अगर ज़्यादा टाइम हो गया हो तो बता देना भाई। हाँ ज़्यादा हो गया। वो मेरी वाइफ से ला रही हैं, बोले तुम चालू है, ये पीछे नहीं लगाया करो, या लगाना चाहिए। और जो आपने घड़ी लगाई है उसमें तो 1 बज रही है, वो बद वाली घड़ी है चलिए मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ।
देखिए हुआ क्या है कि ये 3 जने भाई बहन हैं, मूसा, उसकी बहन मरियम और हारून। अब क्या है कि मरियम बड़ी बहन है, ये दोनों छोटे। तो मरियम चाहती है कि कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। अक्सर बड़ी बहनें जो होती हैं वो छोटे भाइयों को बड़ा दबा के रखना भागती है ना। मेरे पास तो एक बड़ी बहन है वाइला बुआ, जो कहती रही बड़े भले ही मैं इससे बड़ी हूं पर ये मेरा बड़ा भाई है। वाइला बुआ मुझे दबा के नहीं रखना चाहती है ना। तो ये क्या कह रही है, लीडरशिप है देखो। अब वो उसको जेलसी हो रही है, कभी कभी भाई बहनों में भी जेलसी हो जाती है। बोले अच्छा मूसा से ही खुदा बात करता है क्या, हमसे भी बात करता है। अच्छा भाई आपसे भी बात करता है, तो मूसा में दो कैसे नीचे है, कैसे उसकी निंदा करें। तो कह रहे हैं इसने कूशी स्त्री से शादी कर ली। या मैं आपको बता दूं, जो बाइबल स्टूडेंट हो ध्यान रखो, मूसा ने कोई 2-3 शादियां नहीं करी थी, मूसा ने एक ही शादी करी है ना। और ये जो इस्माइल था है ना, इस्माइल के वंशजों में से ये लोग थे। जहां पर फिरौन के दरबार से मूसा निकल कर के जब पहाड़ों में घूमता हुआ इस जगह पहुंचा, तो ये इस्माइल के वंशज थे, उनके यहां वो रुका था। वो भी जो है दुआबंदी करते थे। उसकी बेटी थी उस याजक की, ये जो कुशी लोग हुआ करते थे कहलाते, वो कुश देश में रहा करते थे, इसलिए वो कुशी। जैसे अपने यहाँ रहते राजस्थानी लड़के से शादी कर ली, इसका मतलब नहीं है वो राजस्थानी कोई कम्युनिटी है। हाँ नहीं, कम्युनिटी है राजस्थानी, पर क्योंकि जिस जगह रहते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है। तो कुशी स्त्री से शादी कर ली। अब इनको कुछ ना कुछ तो उसके खिलाफ बोलना है। तो मूसा नहीं है वहां पर, ये दोनों भाई बहन गुड़ुड़ गुड़ुड़ कर रहे हैं। कौन? हारून और मरियम दोनों अपने भाई के लिए कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं। मूसा नहीं है, मूसा के पीठ के पीछे ये बात हो रही है। खुदा ने सुन लिया। आप देखो, हम जो बात करते हैं ना किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में, वो भी खुदा सुनता है। खुदा ने कहा मेरे बंदे मूसा के लिए इतना नम्र और अच्छा इंसान है, उसके लिए तुम इतनी बातें कर रहे हो। तीनों को बुलाया फिर खुदा ने, मूसा को भी बुलाया, हारून को भी बुलाया, मरियम को बुलाया। कहाँ बुलाया? तंबू के द्वार पर। खुदा तंबू के अंदर उतरता था, लेकिन जब खुदा नाराज हो गया, उन्होंने कहा तुम तीनों बाहर ही रहो, अंदर मत आओ मेरे पास, बाहर बात करूंगा। गेट पे बुला लिया उनको, और गेट पे बुला के उनसे कहा, दोनों से, मरियम से और हारून से, कि तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बंदे मूसा के खिलाफ तुम इतनी बकबक करो। मूसा वहां मौजूद है, इस बात का ध्यान रखना। पहले मूसा नहीं था, उसकी पीठ के पीछे इतनी बातें हो रही थी, अब मूसा को भी बुला लिया। और खुदा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई इस बंदे के लिए, हैं? और खुदा ने पनिश किया। और जैसे ही पनिश किया, मरियम को कोढ़ हो गया। पूरी कोढ़ के अंदर वो आ गई। पुराने नियम के अनुसार कोढ़ जो है वो पाप की निशानी है। जो लोग पाप करते थे उनको दंड स्वरूप कोढ़ मिलता था। मरियम कोढ़ में आ गई है। और जैसे ही उसको कोढ़ हुआ, हारून डर गया। उसने कहा कि आप मेरा नंबर लगा भाई। हारून ने तुरंत माफी मांगी, और माफी मांगने के साथ साथ उसने मूसा से कहा कि ये जो बहन है अपनी, है तो अपनी बहन, इससे गलती हो गई। हमने परमेश्वर के विरुद्ध भी बात गलत करी है और तेरे विरुद्ध भी, तो इसके लिए दुआ करेगा तो शायद ये अच्छे हो जाए। और मूसा इतना नम्र था। आप देखिए, ये है वो चरित्र जो नए यरूशलेम में जाने वाले लोगों का चरित्र होता है। यीशु मसीह ने कहा था अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। उसने उस बहन के लिए प्रार्थना की जो उसके खिलाफ बकबक कर रही थी, और फिर उसका कोढ़ अच्छा हुआ। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, पनिशमेंट तो इसको मिलेगा। 7 दिन तक ये बाहर रहेगी, 7 दिन तक ये अपने लोगों में नहीं आएगी, उसको बाहर रहना पड़ेगा। मैंने उसको क्षमा इसलिए कर दिया कि मूसा ने मेरे से इस बात को रिक्वेस्ट करी कि प्रभु इसके पाप क्षमा कर। निंदा करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, और उसके दंड स्वरूप जो उसको
क्या मिला था? कोड मिला था। वो कोड भी ठीक हुआ, लेकिन 7 दिन तक इसराइल, पूरे के पूरे इसराइली लोग आगे नहीं बढ़ सके। तो सोच सकते हो आप कि सारे इसराइलियों के बीच के अंदर ये बात कॉमन हुई होगी और सबको मालूम होगा हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, रुक क्यों गए हैं हम लोग। बोले मरियम ने पाप किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन लैंड डेज के अंदर मुझे और आपको अपने अपने जीवन को ध्यान से देखना है कि कहीं हम लोग गॉसिप में, दूसरों की निंदा करने में, पीठ के पीछे बुराइयां करने में तो नहीं लगे हुए हैं। और इन 40 दिनों के लिए इन्हें नहीं छोड़ना है, बल्कि इसको हमारे चरित्र से दूर निकालना है। और अगर घर में भी हमारे कोई भी व्यक्ति आके किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, उसको बड़े प्यार से, उसको बड़ा है तो उसको बहुत ही आदर से कहना है कि आइए हम कुछ खुदा की बातें करें। निंदा करने से न तो वो व्यक्ति को और न हमें कोई फ़ायदा होगा। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मेरी और आपकी आंखें खोले कि हम अब किसी व्यक्ति की बुराई ना करें, निंदा ना करें, बल्कि हम परमेश्वर का धन्यवाद प्रत्येक दिन करते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।